तो गाइस चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिहार के ऐसे बाहुबली नेता की जो बीच समाज में गाली देता है और चिरौती भी देता है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, जिसको जो करना है कर लो। नाम है उसका सुरेंद्र यादव। हाँ ठीक है तो यही मुकदमा कर दीजिए, देखा जाएगा। हम कहाँ आपको गोड़ पर रहे हैं कि भैया माफ कर दे, कहाँ घी आ रहे हैं आपको। हम तो ना घी आते हैं, अभी सब न घी आते हैं। हमको भय नाम की चीजें नहीं है। उसका कहना है कि यादव मेरा गुलाम है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तुम मेरा गुलाम हो, तुम वोट मुझे दो, अगर नहीं दोगे तो इसी तरह से गाली सुनोगे और हम माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहना चाहता है दोषी सुरेंद्र यादव? देखिए जिस तरफ से कर रहे हैं कि मतलब तुम यादव हो, तुम गुलाम हो, इनका मानसिकता है। ये जो गाली दिए हैं, अरे वही मानसिकता के ही बारे में बोल रहे हैं, समझे ना। यादव हो के यादव को यदुवंशी को गाली दे करके यदुवंशी को गाली दे रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है। क्या लगता है? गलत बात है। ऊपर से बोल रहे हैं कि माफी भी नहीं मांगेंगे। तुमको एफआईआर करना, जाके एफआईआर करो, तुमको जो करना है करो, कुछ नहीं उखाड़ सकता है। कुछ नहीं, एमएलए है, ऐसे कैसे कुछ उखाड़ लेगा उसका कोई। लेकिन फिर भी ये जो किया है बहुत ही निंदनीय काम किया है, समझे ना। इस पर जो है ना एक्शन लेना चाहिए, पूरा यादव समुदाय को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो आज एमएलए है तो यादव के बदौलत एमएलए है, ये बात आप भी जानते हैं, समझे। इस पर उसको जो है ना क्या बोलते, उसका पेच टाइट करना जरूरी है। हमसे पूछेगा ना, ऐसे ऐसे नेता को मुंह तोड़ जवाब इलेक्शन में देना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन में तो मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। यादव आप भी जानते हैं बिहार मतलब बोला है कि 15,000 वोट तुम लोग दूसरे को दे दिया है। अब मेरा मन वोट तुम इस मानसिकता के लोग को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 15,000 पूरा वोट दे देगा अगर यही मानसिकता रहा। अब लोगों में पहले वाली बात थोड़ी, लोग जागरूक हो चुके हैं ना। सब समझते हैं कि मेरा वोट कहाँ जाना चाहिए। दबदबा कैसे बनाता है कि हम माफी नहीं मांगे, तुम जो करना है कर लो, और तभी उसका सत्ता भी नहीं है। क्या कीजिएगा, बिहार है ना जी, यहाँ पे तो ये सब नॉर्मल चीज है। दबदबा नहीं, इसमें जो भी जैसे जो भी यादव के जो नेता बनते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको भी ऐसे नेता पे कार्रवाई करना चाहिए। और यही वजह है कि आज आरजेडी का ही हाल है क्या? हाँ, तो यही वजह। आरजेडी में जितने जो है उसके जितने सदस्य हैं, सबके सब ऐसे ही है। एक तरह से अपने आप में समझिए तो क्या बोलते हैं, लीडर कम एकदम अपराधी ज्यादा। तो चलिए आप बात करते हैं बिहार के ऐसे खूंखार अपराधी बाहुबली नेता की, जिसका दबदबा रुतबा पूरे बिहार छोड़े पूरे भारत भर में है। उसी के नाम से कहा जाता है, बिहार की राजनीति को देखा जाता है। नाम है उसका आनंद सिंह। कहा जाता है कि वो जेल से बाहर आने वाले हैं, उनके लेके उनके समर्थकों के बीच एक अच्छी खबर आने वाली है। देखिए, मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो कि दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद हैं, उनको जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहना चाहते हैं, अनंत सिंह को जेल से बाहर आना चाहिए या फिर नहीं? देखिए जिस हिसाब से वो काम किए हैं उस हिसाब से तो हमको नहीं लगता है कि बेल मिले। लेकिन एमएलए है, विधायक है, कुछ भी हो सकता है। इन्हीं लोग के लिए तो कानून उनका भी ऑफिशियल बयान आया है कि जल्द ही उम्मीद है, अच्छी लहर है कि हम लोग जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल से बाहर तो आ ही जाएंगे। इससे पहले भी इससे बड़ा कांड कर चुके हैं। कितना कौन कौन चार्ज उन पे लगल है वो बात तो अच्छा, उनके जो खिलाफ जो गगन यादव दिल्ली से जो भी आए हैं, मुंबई से आए हैं, कौन रेणु यादव जो भी है, ये सब जो उतरे हैं उनके खिलाफ, उनको अनंत सिंह को फांसी दिलवाने के लिए क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? ना, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे अनंत दा को कोई जल्दी कुछ नहीं, हाथ उस पे जो है ना, समझे, कोई नहीं दे सकता। एक तो समझ ही रहे एनडीए के समर्थक है। उनको जेल से बाहर आना चाहिए कि नहीं, से बताइए। जेल से बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये बात हम कुछ बोल ही नहीं सकते। काहे कि हम भी जानते हैं अगर बोला है तो वो एक सप्ताह में आ जाए। काहे कि जो बोलते हैं वो करते हैं। आपके हिसाब से एज ए जेंटलमैन अनंत सिंह को जेल से बाहर आना चाहिए, प्रशासन को उसको जेल से बाहर देना चाहिए या फिर नहीं? नहीं देना चाहिए। नहीं। क्यों? हत्या किया है ना, बीच रोड पर हत्या किया है। बताइए, उसको बोल रहे हैं कि जेल से बाहर 3 महीना 4 महीना में निकाल दो। इससे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, और सबका तो मन भरवे न करेगा। देखिए ठीक है, अगर कोर्ट भी अगर उसको बेल देता है तो कुछ सोच समझ के ना बेल देगा जी। क्या सोच समझ के बेल देगा? कोर्ट भी बिकता है, ये बात आप भी जानते हैं। बिकता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उतना भी नहीं ना बिक जाएगा कि किसी अपराधी को इसे खुलेआम छोड़ दे देगा। अपराधी, देखिए वो अपराधी है, ये बात तय है थोड़ी, ये बात मायने नहीं रखता है, ठीक ना।
वो एगो MLA है बीजेपी अभी तक का शपथ MLA ग्रहण है। भी नहीं लिया, जेल से बाहर आएगा तब शपथ ग्रहण लेगा। हाँ तो वही तो होता है, जेल बेल चलते रहता है राजनीति में, क्या कीजिएगा, ऐसा ही आप बाहर आते रहेंगे अंदर जाते रहेंगे, कोनो बड़का बात नहीं है ये सब। देखिए अगर मेरा रीजन पूछेगा, ये आपका मेरा ओपिनियन पूछेगा, तो हम के हिसाब, मेरे हिसाब से पहले एक अच्छी तरह से जांच हो, अगर जांच में वो अभियुक्त पाया गया तो उसे सच में फांसी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो निर्दोष है फिर भी उसे सिक्योरिटी के साथ उसके प्रशासन के नजर में रख के उसे छोड़ा जाए, क्योंकि वो अपराधी जरूर है, अपराधी प्रवृत्ति का जरूर है रण सिंह। देखिए क्योंकि जब वो जेल से बाहर निकला है तब तक मोकामा में खून का नदी बहा है, जब निकला है। इस बार भी निकलेंगे तो फिर कुछ होगा मोकामा में। बहुत जब तक वो जेल में है मोकामा शांत है। मोकामा अभी देखिए कितना शांत है, इलेक्शन खत्म हो गया, कुछ न्यूज आ रहा है मोकामा से? नहीं ना रहा। फिर वो आएंगे, देख लिया 15 दिन के अंदर में जाए कितना खून बहता है मोकामा में, बहुत ज्यादा तबाही होने वाला। अगर अनंत दा आए तो फिर वही होगा जो हर बार होता है उनके आने के बाद। नहीं, प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई रहना चाहिए, लेकिन हमको जहां तक पता है सरकार उसकी है, सरकार उसकी है तो जो प्रशासन करेगा। अरे प्रशासन तो सरकारे का ना गुलाम है। हाँ। लोकतंत्र तो गया तेल लेने, यहाँ राजतंत्र चल रहा है, गुलाम है प्रशासन, जो बोलेगा वही करेगा, जो रिपोर्ट बोलेगा वही करेगा। अनंत सिंह का दबदबा भी चलता है बिहार में, रुतबा भी तो चलता है। दबदबा चलता है तब ना, ऐसा ही थोड़ी बीच रोड पे मार दिया, देखिए अब आने वाले हैं बेल पे, बीच सड़क पे कुचल के मार दिया। उसके बाद कैरेक्टर अनंत सिंह को आप कैसे देखते हैं? देखिए एज ए कैरेक्टर हम क्या देखे, बिहार जो है ना बाहुबलियों की जगह है। यहाँ अगर एक आम आदमी चाहे कि हम नेता बन जाते हैं अच्छे काम कर करके ये संभव है नहीं। लेकिन लोकतंत्र को भी तो खतरा है, आप बाहुबली हैं तो किसी विपक्ष को आप मरवा ही दीजिएगा तब इलेक्शन जीतेगा, तो ये फिर कहां कैसे विकास होगा? जितना भी बाहुबली है ना, ये बात हम भी समझते हैं, समझे। इस बात को अगर आप साइड रख दीजिए तो बाकी जो नेता है, समझे ना, उससे बहुत अलग हम मानते हैं इनको, अच्छे भी मानते हैं, बहुत जगह पे अच्छे। जैसे कि देख लीजिए छिनरा ही नहीं करते, आज तक सुने हैं कि कभी उल्टा सीधा काम किए कोनो महिला के साथ, चाहे कुछ हो नहीं यहाँ सुने, देख लेकिन रहे हैं, यहाँ मर्डर करवाते हैं, किडनैपिंग करवाते हैं, रिश्वत लेते हैं, ठीक है किडनैपिंग करवाते हैं, ये सब लेते हैं। ऐसा इस मामले में हम भी समझते हैं। लेकिन आप ही देख लीजिए, कम से कम ऊ नेता से तो अच्छे ना जो हाईवे पे स्टार्ट हो जाता है, ऊ नेता से तो अच्छे ना जिसका MMS लीक हो जाता है, उससे अच्छे हैं, उससे तो अच्छे है ना, अच्छे हैं, समझे ना। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम खराब नेता है, अच्छे हैं, बस उनका जो है ना थोड़ा क्या बोलते हैं, रूल करने का नजरिया अलग। चलिए तो आप लोग अनंत सिंह को जेल से बाहर आना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट में दे देना। चलिए अब बात करते हैं बिहार के एक और ऐसे खूंखार अपराधी बाहुबली नेता का भाई सतीश पांडे का भाई अमरेंद्र पांडे। भाई साहब किस लेवल का इनका फैन फॉलोइंग है ना, जरा इस वीडियो में देख लो। भाई बिहार के हमको लग रहा है पहला ऐसा बाहुबली नेता होगा जो सबको जमीन दान कर रहा है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है अपना जेबी से पैसा दे के उसका जमीन गिरवा रहा है, उसको रजिस्ट्री करवा रहा है। तुमरा लगे पहुंच जाई, लेकिन सबसे पहलका काम बा जेकर लगे घर नहीं के ओकरा के बसावल। ये हमार पहलका जिंदगी के प्राथमिकता बा कि जब भी हमार गरीब भाई बा, वो चाहे कोनो जाति धर्म मजहब के बा, मतलब उसे नहीं के, अगर गरीब बा तो ओकरा के 10 दूर हमारा जमीन रजिस्ट्री करवा के ओकरा के देवे के बा, तो अपन रजिस्ट्री ओकरा नाम से हो जाई, तो आवे वाला समय में ओकरा इंदिरा आवास चाहे ओकरा हर सुख सुविधा मिली। जो भूमिहीन है उसको भूमि दे रहा है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलवा रहा है। बिहार में ऐसे ऐसे नेता की ही जरूरत है, भले लोग आज उनको जो भी कहे, लेकिन मेरे नजर में वो व्यक्ति आज सही काम कर रहा है। आज वो इतनी बार का लगातार विधायक है, तो इसका कारण है कि जनता में जाता है, उतना पकड़ है। क्या कहना चाहता है दोस्त अमरेंद्र पांडे के बारे में? अमरेंद्र पांडे जी के बारे में जो आप बोले कि 10-10 धूर जमीन दे रहे हैं, समझे, ये बात हम भी मानते हैं, दे रहे हैं, अच्छी बात, ये एक अच्छी बात है, समझे। सबको सबसे लूटे हैं, ठीक ना, और गरीबों में दान कर रहे हैं, ये वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना इनका मानसिकता जो हम देख रहे हैं, यही अगर एरिया में डेवलप करते, समझे, तो उससे आदमी कमा करके जमीन खरीद ला। क्या जमीन दे दिए, कहियो मन करेगा पांडे जी का तो बोलेंगे हम घरों बनवा देते हैं, तो घर सबको जमीन भी दे रहे, घर भी बनवा रहे, वही ना बोले, घर बनवा करके दे रहे जमीन। इससे अच्छा है कि उसी रुपया से अपना एरिया को डेवलप करते, वहां के लोग वहां से रोजगार करके मेहनत करके अपना कर लेते कुछ, समझे ना, ये अच्छा चीज रहता। जमीन मुफ्त में देना तो चाहिए ही नहीं, कुछ मेहनत करेगा तब ना पता चलेगा हमारे खून पसीना कमाए। ये जमीन इधर दे दिया, उधर बिहार का मानसिकता तो आपको जानते हैं, तारीफ की जाएगा बेच करके जमीन। नहीं, उनका एक चीज हम देखे, नहीं जमीन, अगर किसी को जमीन दे रहे हैं तो सच में उस जमीन भी खरीदाया जा रहा है,
उस पैसा से सबका जो भी डॉक्यूमेंट है, हम भी पैसा से सब जमीन खरीदवा रहे हैं, खुद उस जमीन पर जाके वेरीफाई होके मतलब करवा रहे हैं। जमीन खरीद करके तो पेपर तो उसी के नाम से न देंगे। आप भी समझ सकते हैं बिहार में सस्ता एक बात है, एक एमएलए होके इतना पैसा, सवाल तो उठता है, बनता है क्या? 30-35 साल के विधायक है, आप जोड़ लीजिए ना, अगर एक साल में 5 करोड़ बचाते होंगे तो कितना करोड़ हो गए। वो तो तेले जलाते हैं, बिना फॉर्च्यूनर से नीचे, सब उनका खानदान में सब है, बिना फॉर्च्यूनर नीचे लाते नहीं रखता। और बस हम इतने बोल रहे हैं कि अगर 5 करोड़ बचाते होंगे तो 35 गुना 5 कर लीजिए, कई सौ करोड़ हो गए, आप ही देख लीजिए। लेकिन ये बात है, अमरिंदर पांडे जो भी है, इसका बदौलत सतीश पांडे है बाबा। देखिए सतीश पांडे, अमरिंदर पांडे के हिसाब से देखा जाए, समझे ना, तो वो अपने आप में एक महानुभवी थे, लेकिन वो एक बाहुबली नेता, वो भी क्रिमिनल है। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल कौन नहीं है, आप बताइए। यही आदमी है, थाना में बम चला दिया था। सुनिए, ऐसा कौन नेता होगा बिहार में, छोड़िए, समझे ना, हम पूरा भारत का बात कर रहे हैं। मुश्किल से जो है ना पूरा भारत में 10 गो ऐसा नेता होगा जो क्रिमिनल ना हो। अब बिहार में बात कीजिएगा तो हम लिख के देते 100% नेता होगा जो क्रिमिनल है। ऐसा एगो आप एमएलए का नाम बता दीजिए क्रिमिनल ना हो। हाँ, बिहार में एमएलए बनने के लिए पहले क्रिमिनल बनना पड़ेगा, क्राइटेरिया है, टर्म एंड कंडीशन है। बिहार में एमएलए बनने के लिए पहले आपको लिखा हुआ नहीं है, समझे ना, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पहले क्रिमिनल बनना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। पहले खून की नदियां बनाइए, समझे ना, वही नदी में जाकर के स्नान कीजिए, सफेद कुर्ता पहन लीजिए, आपका सारा पाप धुल गया। आप हो गए हैं। जो पुलिस आपको पकड़ रहा था वही पुलिस आपके बॉडीगार्ड में रहेगा। पकड़ता कौन है? कौन क्रिमिनल को पुलिस पकड़ता है? पुलिस किसको पकड़ता है हम बता देते हैं। जो गरीब है, जिसका खाने का उपाय नहीं है, जो साइकिल चोरी करेगा ओकरा 6 महीना रखेगा, जो जाकर के मर्डर कर दिया ओकरा 6 दिन में बेल हो जाएगा। ये है बिहार का सिस्टम। अच्छा, ये है बिहार का सिस्टम, सब राज्य से। तो आप लोग गाइस अमरिंदर पांडे के बारे में क्या सोचते हो? जो इस तरह का प्रावधान लाए हैं, क्या अच्छा है, या फिर किस तरह का फंडिंग से ये पॉसिबल है? क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। अब इसका राय अपना कमेंट देना। चलिए अब बात करते हैं बिहार के सुपर डुपर पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। भाई साहब किस लेवल का इनका रुतबा है ना, जाके आज देख लो मुंबई में, मुंबई में ही देख लो। भाई साहब एक गए हैं, उसके लिए एक इलेक्शन का, बस एक नगर निगम का चुनाव था, वो बिहार से मुंबई गए। किस लेवल का ट्रैफिक जाम है उस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, किस लेवल का दबदबा है ये देख लो। क्या कहना चाहते पवन सिंह के बारे में? देखिए पवन सिंह जो है, बिहार वाले जिसको प्यार दे दिए, पूरा विश्व में अपना झंडा गाड़ देता है। ठीक है, झंडा गाड़ देता है, समझे ना, लेकिन आप याद रखिए कि वहाँ कौन खड़ा है, ठीक है। पवन सिंह जो कह करके आए हैं, उसके सामने में वो खड़ा है जिसके चलते जो है ना, अभी बीजेपी को भी जो गठबंधन का जरूरत पड़ रहा है। अच्छा, यही राज ठाकरे चुनौती दिया था कि हिंदी बोलने पर चुनौती दिया था कि अगर मैं तुम लोग अगर यहाँ, कुछ दिन पहले भी दिया था कि अगर तुम लोग बिहारी हो यहाँ अगर हिंदी बोलोगे, हमको हिंदी से ठेस नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी को लेकर अगर दबाव बनाएंगे तो फिर तुम्हें मार के भगा दिया जाएगा। यही पावर सुपरस्टार है जो वहां जाके दिखा दिए है, जो करना है कर लो। ये चीज वाकई में प्रशंसा लायक है, प्रशंसा लायक है। पवन सिंह का हम हिम्मत का दाद देते हैं, समझे ना, जो पावर स्टार का टैग दिया गया है उनको, उसको कायम रखे हैं जाकर के राज ठाकरे के आगे, समझे ना, उतना कुछ बोल करके आए जिसके आगे जाने से बड़े बड़े धुरंधर नेता भी एकदम कपाते हैं। सच में पावर स्टार पवन सिंह है। पावर स्टार बोले ना, पावर का लाज रखे हैं, जाकर जितना किए हैं एकदम होम में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के बोले हैं। ये बात हम भी मानते हैं। एक चीज बहुत बड़ा स्टेट बिहार, यूपी के लोग में एक चीज कॉमन होती है जो किसी स्टेट में नहीं, तो जहां जाता है ना अपना रुतबा वही बना लेता है। जहां जाएगा झंडा गाड़ी, अगर उसको बस पैर रखने का जगह दे दो, साला सोने का जगह बना लेगा। ये है, यही चीज वहां जाकर डोमिनेट कर जाता है। यही चीज वहां के स्टेट के लोगों के नेता के लेके पसंद नहीं आता है। यही चीज राज ठाकरे को पसंद नहीं है कि बिहारी यहाँ आकर अपना दबदबा जमा रहा है। जैसे देख लीजिए दिल्ली में अभी बिहारी का ही राज चलता है, नाम के दिल्ली है वो, जाकर के देख लीजिए। जहां तक बात रही दिल्ली की, किस लेवल का देखो मखाना से स्वागत किया गया है पवन सिंह का, वहां भी देख लो गाइस, रुतबा कायम मिली पावर स्टार। वही बोले पावर स्टार है, पावर की लाज रख रहे हैं बस। लेकिन एक चीज में डिमेरिट, अच्छा अभी क्या कहना चाहते हैं, इनका शादी को लेके महिमा सिंह कौन है, जो शादी के लेके बड़ा विवाद चल रहा है कि शादी कर लिए, क्या कहना चाहते हैं? शादी किए नहीं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक उसमें भी बहुत सारा बयान आ रहा है कि मतलब पौवा स्टार पवन सिंह को पौवा स्टार कहा जा रहा है।
देखिए इंटरटेन सब कोई करता है, ठीक है ना। अब उनके टीम में कोई ऐसा गद्दार था जो वीडियो वायरल कर दिया है। इंटरटेन वो अपने में इंटरटेन कर रहे थे। बर्थडे से एक दिन पहले की जो रात थी वो वाली वीडियो थी वो, ठीक ना। तो अपना इंटरटेन कर रहे थे, कौन दारू नहीं पीता, कौन क्या नहीं करता है। लेकिन ये जो किया, समझे ना, एकदम मतलब इस छवि को जो बाहर ला दिया, ये देखिए गद्दारी का सबूत है ये। इसमें जो है ना, समझे ना, गद्दारी हम कहेंगे। कौन नहीं करता है बताइए, कौन नशा नहीं करता, सब नशा करता है। अजय आपके हिसाब से पवन सिंह से शादी करना चाहिए कि नहीं? मतलब ज्योति सिंह के शादी करना चाहिए या फिर जो महिमा सिंह है इनसे करना चाहिए? बड़ा इनको लेकर मतलब जो भी तीसरी महिमा सिंह, ज्योति सिंह से क्यों शादी करेंगे? ज्योति सिंह तो ऑलरेडी उनकी पत्नी है। लेकिन वो मान नहीं ना रहे हैं। मान नहीं रहे हैं। अब उनका वो निजी जीवन का है। हाँ। अगर उन दोनों में नहीं पट रहा है तो अपना आराम से करे तीसरी शादी। खेसारी लाल जी उन पर बार बार बोलते हैं कि वो महिला का सम्मान नहीं करते हैं। महिला का सम्मान तो वो कौन सा महिला का सम्मान करते हैं? वो अपने धर्म पति धर्म निभाते हैं। आज तक जिस पत्नी का हाथ पकड़े हो जिंदगी भर उसी के साथ निर्वाह करने का वचन दिए। मतलब पत्नी का हाथ धर लिए तो वो एकदम क्या बोले, सम्मान कर रहे हैं ना। पवन सिंह जाके उन्हें छेड़छाड़ कर देते हैं वो सब। ऐसा आज तक कभी खेसारी लाल कोई वीडियो नहीं आया, चाहे ऐसा पवन सिंह की तरह जिस तरह से पवन सिंह का वीडियो आ जाता है स्टेज शो में, किसी का धोरी खोदते हुए, किसी का नाहा पकड़ते हुए, बार बार इस चीज में पवन सिंह संलिप्तता रहता। खेसारी लाल का इस चीज में कभी संलिप्तता नहीं रहता ज्यादातर। देखिए एज ए कैरेक्टर बात करेंगे ना, ठीक ना। तो खेसारी लाल को भी हम सही मानते हैं, लेकिन ये भी पहले सही नहीं था। इधर आके राम बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक ना। पहले आप देखिए देहो छिनारे थे। अच्छा, देखते होंगे बहुत बार। देखिए करने में और कहने में ज्यादा कुछ का अंतर नहीं है। उनका एक फेमस डायलॉग था, का हो मौसा ले ली कूद जाए। अच्छा, सुने होंगे आप। खेसारी लाल को ट्रोल भी कर देते हैं। मतलब स्टेज शो में एकदम नशा में करके बहुत ट्रोल कर रहे हैं पवन सिंह को। नहीं देखिए, अगर ट्रोल कर रहे थे सब गलत बात है, समझिए ना। खेसारी लाल कितनों कूद ले, अगर चाहे पवन सिंह का बराबरी नहीं ना कर सकते। सच है। हाँ, सच है। पावर स्टार ऐसा ही नहीं ना कहा। अभी देख लीजिए ना आप, जाकर के महाराष्ट्र में एकदम भौकाल जमा करके चले आए। भौकाल जमाए हैं। तो फिर वह है खेसारी लाल में हिम्मत इतना। उसका घर ही टूट रहा है, मुंबई वाला घर टूट रहा है। केस आ रहा था, बीच में केस आया टूट देना। चलिए आपके साथ फिर से लाते हैं बहुत सारे बाहुबली के अपडेट को लेकर। चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो। धन्यवाद।